क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने सीरीज स्टार्ट की थी सिंधु घाटी सभ्यता को लेके, और सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा टॉपिक हमने उसके अंदर पढ़ लिया था। और उससे रिलेटेड पिछली क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, और मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि अगली क्लास में हम जो है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्लास में हम जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो PYQ है, पिछले सालों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो UPSC हो या स्टेट PCS हो, उससे रिलेटेड है। इस वीडियो को देखने पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा आपको जो नोट्स पढ़ाए गए हैं वो नोट्स आपके लिए कहाँ तक कारगर सिद्ध होते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत सिलेबस को वो कवर करती है। हालांकि एक दो क्वेश्चन हमेशा हर बार जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में बाहर से आते ही हैं, जितना आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाए उसके बाहर से आते ही। लेकिन फिर भी मेरा बेस्ट एफर्ट था, मैंने अलग अलग बुक्स वगैरह से आपके जो नोट्स अलग अलग जयपुर जोधपुर की अच्छी से अच्छी दिल्ली वगैरह की कोचिंग्स के नोट्स एक जगह कलेक्ट करके फिर मैंने क्लास स्टार्ट किए। तो आगे हम देखते हैं सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप देख रहे हैं ये सवाल जो है वो MPPCS में पूछा गया। जैसे आपके राजस्थान में RS होता है और सेंट्रल लेवल पे जो है वो UPSC होता है, वैसे ही मध्य प्रदेश के लिए जो MPPCS होता है, MPPSC होता है, उसमें एक क्वेश्चन आया था, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हमें पता है हड़प्पा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किससे संबंधित है? तो ये सवाल भी UPPSC में पूछा गया है 1996 में, और BPSC जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है 1994 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आद्य ऐतिहासिक। क्या होता है आद्य ऐतिहासिक? प्राग ऐतिहासिक युग का मतलब होता है जो इतिहास से पहले हो चुका हो, जो इतिहास से पहले हो चुका हो, जिनकी ना लिपि हो, ना भाषा हो, ना कुछ ज्ञान हो उनको। आद्य ऐतिहासिक का मतलब जिनकी लिपि हो लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं गया हो। ऐतिहासिक युग मतलब जो इतिहास के पन्नों में लिखा गया हो, और उत्तर ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिक युग के बाद का युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो गैर आर्य थी, आर्यों की सभ्यता नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। उसका कारण क्या है? तो इसका सही कारण, ये भी सवाल UPPSC में देखा गया। आप देख सकते हैं कि हर सवाल के आगे लिखा गया है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, इसका कारण क्या था? कि वह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आर्य जो थे वो नगरीय सभ्यता से संबंधित नहीं थे। आर्य क्या थे? नगरीय सभ्यता से संबंधित नहीं थे। इसलिए एक ऐसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो। इसलिए हम कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि वो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? आप ये क्यों कह सकते हैं, किस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आर्यों की जब भारत में आए थे उससे पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता हो चुकी थी, उसके बाद नहीं, उससे पहले हुई थी? या आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या रीज़न है जिसमें आप ये बोल सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ी पीछे थी और आर्य उस चीज़ में थोड़ा विकसित थे? तो हम देखते हैं कि लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत अच्छी थी। नगर नियोजन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत अच्छे थे। तांबा जो है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास था। लेकिन मृद बांड का जो नॉलेज है वो, उस मृद बांड के नॉलेज के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा आर्यों से पीछे थी। जितना मृद बांड की कला में आर्य विकसित थे उतना सिंधु घाटी सभ्यता विकसित नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? D। ये भी UPPSC में पूछा गया। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि आर्यों को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी आर्यों की जैसी चीज़ है जो सिंधु घाटी सभ्यता से आगे थी, या ऐसी क्या चीज़ है सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्यों से भी पीछे थी, पिछड़े हुए थे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी।
वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता इससे आगे की सभ्यता आएगी, हम देखेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि 5 क्वेश्चन जो हमने किए इसके अंदर कंपैरिजन पूछा जा रहा है बार बार, सिंधु घाटी सभ्यता का और इससे आगे जो आएगी वैदिक सभ्यता उसका। तो सिंधु घाटी संस्कृति जो है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, ऐसा आप क्यों कह सकते हैं? ऐसा क्या रीज़न? तो पहला रीज़न देखिए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। दूसरा, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था और उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा आपके? उपरोक्त सभी। क्या? देखिए पहला ऑप्शन, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हमें पता है कि आगे हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। कैसी है वो? ग्रामीण सभ्यता है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। कैसी है? शहरी सभ्यता है। साथ ही साथ इसके पास चित्रलेख की लिपि है। मैंने आपको बताया था भाव चित्रात्मक शैली थी इनकी, सिंधु घाटी सभ्यता वालों की, जिसके साथ भाव और चित्र मतलब डायग्राम भी बनाए गए थे, वर्ड्स भी लिखे गए थे। फिर हम कहेंगे कि इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हाँ, हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो शांति प्रधान है, शांति से रहने वाले लोग हैं, अर्थात उन लोगों में के पास जो है वो रक्षा शस्त्रों का क्या था? अभाव था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी आंसर इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। देख रहे हैं यूपीपीएससी 1994 और 1996 में पूछा गया है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो इसके अंदर प्रमुख स्रोत में ए शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मोहरें ऊपर अंकित लेख और पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी। तो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी हमें शिलालेख नहीं मिलते थे। कोई भी इतना नहीं है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपको बहुत सारे शिलालेख मिल गए जिस पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिल जाए, या कोई भी ऐसी पक्की मिट्टी की मोहरें नहीं है जिन पे ये अंकित किया गया हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास ये चीज़ें थी, ये था। ऐसा कुछ ही नहीं था। हमें जो भी पता चलता है वो किससे चलता है? पुरातात्विक खुदाई से। पुरातात्विक खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी किससे मिलती है? हमें पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ये सेम क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। देखिए यूपीपीएससी के 1993 में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1994 में ये पूछा गया और 1996 में भी वापस पूछा गया है। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? पुरातात्विक संबंधी खुदाई। पुरातात्विक संबंधी खुदाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई। देखिए ये सवाल RSRTS 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उनको जानने का मूल स्रोत आपके पास क्या है? ऐसे क्या स्रोत है जिनसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, उनके निवासियों के व्यवहार को, उनके रहन सहन को, उनके तरीकों को आप पहचान सकते हो? तो क्या आपको ऐसी कोई मोहर मिली है जिसपे बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। आपको ये कहीं ऐसा मिलता है, कोई मंदिर का उल्लेख मिलता है? नहीं। किसी लिपि में लिखा गया है, लिपि पढ़ी नहीं गई है तो वहाँ से वैसे भी उल्लेख का सवाल ही पैदा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन? इसका बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आजकल सवाल जो भी पूछे जाते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सही का पता ही नहीं, आपको गलत करना आना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे। होगा कौन सा वो आया नहीं है, उससे पहले अगर आपको ये भी बताया कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा तो भी आपके जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सही होने की ज़्यादा हो जाती है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी है, चांदी मिलती है, इसका प्राचीनतम साक्ष्य। ये सवाल देखिए IAS 1994 में पूछा गया। इसका सही जवाब भी क्या है? हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। तो चांदी हो या सोना हो, इनका प्राचीनतम कहाँ मिलता है ज्ञान में? सिंधु घाटी सभ्यता में मिल जाता है, चांदी हो या सोना हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? सॉरी, ये सवाल हमने पहले ही देखा था जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। देखिए ये सवाल BPSC 1995 में भी आया हुआ है। पहले भी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। लाल रंग होता है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा के आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य। देखिए, पूर्व आर्य का मतलब क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता से आगे का जो काल है वो है वैदिक काल। कौन सा है? वैदिक काल। और वैदिक काल में जो आते हैं वो आते हैं आर्य। वैदिक काल में कौन आते हैं? आर्य। पूर्व आर्य का मतलब क्या हो गया? आर्यों से पहले जो आए थे, आर्यों से पहले जो आए थे। तो आर्यों से पहले कौन हो गया? वैदिक काल से पहले कौन सा काल होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल। तो मूर्ति पूजा आरंभ कब से होगी थी? पूर्व आर्य से, या आप इसको बोल सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि इसको घुमा के वापस फिर से पूछा जा सकता है। जैसे इसके अंदर पूर्व आर्य दिया हुआ है, वैसे वापस इसकी जगह आईवीसी देखकर भी अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पूछा जा सकता है। और ये मैंने क्लास में भी बताया था, मूर्ति पूजा के बारे में हमने देखा था, पशुपतिनाथ की मोहरें मिलती है और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिलती है, जैसे आद्य शिव की भी मूर्ति मिलती है, जिनसे हम ये कह सकते हैं यहाँ वो लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरें और टेराकोटा की कलाकृति के निरूपण में निरूपण नहीं हुआ है? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें में से नीचे जो पशुओं के नाम दिए गए उनमें से कौन सा ऐसा पशु है जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में उसका नाम नहीं मिलता है, या उल्लेख नहीं मिलता है, या उसका चित्र नहीं मिलता है? तो हमने देखा था कि बाकी सबका चित्र तो मिल जाता है, लेकिन गाय का चित्र हमें कहीं भी नहीं मिलता। गाय का चित्र हमें कहीं भी नहीं मिलता है। गेंडा, बाघ, ये मैंने बताया था आपको सारे, हाथी, गेंडा और बाघ का चित्र के बारे में। अगर नहीं बताया तो आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं मेरी, मैंने पिछली क्लासेस में बताया आपको। अगला देखो, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ये भी अच्छे से क्लियर होगा आपको। कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में मिलते हैं। ये भी यूपीएससी में पूछा गया, यूपीपीसीएससी में पूछा गया। किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है? ये जिन्होंने क्लास ली उनको अच्छे से याद होगा, मैंने अच्छे से समझाया भी था। नर्तकी कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। यही आपको वापस एक बार क्लियर कर देता हूँ, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिले थे। मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी नाच रही है, तो नर्तकी की मूर्ति, एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है? ढोल बजाते हुए युवक की मूर्ति मिली है, तो ढोल बजाता हुआ युवक नर्तकी के नाचने के लिए ढोल बजा रहा है एक युवक, उसकी मूर्ति भी मिलती है। नर्तकी किसके लिए नाच रही है? राजा की है, तो राजा कौन है? पशुपति। और राजा किसका उपासक है? तो शिव का उपासक है। शिव कौन सा? आद्य शिव। आद्य शिव। तो ये चार वहाँ पे चित्र मिलते हैं, किसके? एक तो नर्तकी का, एक ये ढोल बजाते हुए युवक का, राजा का, और राजा किसका उपासक है? भगवान शिव का, इसलिए आद्य शिव की। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? रावी के किनारे। कौन सी के? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पर प्राप्त होता है? महान स्नानागार, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कहाँ से मिलता है? ये भी बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो देखिए, यूपी पीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछे जा रहे हैं। और अगर आप दूसरे एग्जाम जैसे पटवार, रीड, कांस्टेबल, एसआई, इनकी भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल आप देख सकते हैं कि पीएससी एग्जाम में भी, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो छोटे एग्जामों में भी ये सवाल पूछे जाएंगे। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? फिर से वही बात, वहाँ महान स्नानागार नाम दे दिया गया था, यहाँ विशाल स्नानागार देकर वापस पूछ लिया गया। वही जवाब मोहनजोदड़ो। यहाँ भी देख लीजिए, यूके पीएससी में पूछा गया है और यूपी पीएससी में भी पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, आपको आगे कूट चुनना है, कूट का चयन करना है। तो पहले पर्सन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ये भी पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में। अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है, या अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। आगे ऑप्शन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कूट सही है? पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, या उपरोक्त सभी? तो अब देखते हैं। तो हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है?
सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, राइट, सही बात है, बिल्कुल नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, बिल्कुल सही बात है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है। अपने कर से संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है, हाँ जानी जाती है। और अपने उद्योग है, यहाँ पे उद्योग नाम में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। उद्योग की जगह जनरली जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है व्यापार। कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? व्यापार। तो इंडस्ट्री और ट्रेड में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे व्यापार शब्द अगर दिया जाता तो और भी ज़्यादा सही होता। वो उद्योग जो है उसको हम इतना डेवलपिंग वर्ड जो है ये उद्योग वर्ड, ये हम इतना यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति बाद में आई थी। औद्योगिक क्रांति हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, वहाँ औद्योगिक क्रांति आई थी तो उद्योगों का विकास ही बाद में हुआ था। तो यहाँ एक बार उद्योग वर्ड का यूज़ करना थोड़ा इम्प्रॉपर रहेगा, इसलिए व्यापार वर्ड होता तो फिर भी अच्छा होता। फिर भी ये चारों ऑप्शन जो है ये जब एग्जाम में पूछे गए थे उस एग्जाम में इनको सही वैलिड किया गया था रामचरण शर्मा बुक के अकॉर्डिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सा स्थान जो है वो सही नहीं मिलता? आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में, सही है। लोथल गुजरात, सही है। कालीबंगा हरियाणा, नहीं, कालीबंगा हरियाणा में नहीं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। रोपड़ पंजाब, हाँ रोपड़ पंजाब में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? सेम वही पीछे की तरह क्वेश्चन पूछा गया वापस। इसमें देखिए आलमगीरपुर यूपी में सही है, बनवाली हरियाणा में है, ये भी सही है। दायमाबाद, ये दायमाबाद नहीं है, देमाबाद है, जो हमने देखा था सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट है इसका, देमाबाद। देमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखीगढ़ी गुजरात, नहीं, राखीगढ़ी गुजरात में, सॉरी राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा। राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। डी ऑप्शन सही क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट किया गया राखीगढ़ी जो है वो राजस्थान में नहीं है। आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध कहाँ है हमें पता है? पाकिस्तान में। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है सिंध। तो इनमें से कौन सा है वो सिंध में अवस्थित नहीं है? तो ये भी, यहाँ भी एक कूट का क्वेश्चन है, ऑप्शन पूछे गए हैं। तो हमें पता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो और सूरकोटड़ा। ऑप्शन दिए गए 1 और 2, 2 और 3, 2, 3 और 4, 3 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 2, 3, 2, 3 और 4। तो सिंध में कौन सा अवस्थित है? तो यहाँ पे सिंध में जो अवस्थित है, सिंध में होंगे आपके मोहनजोदड़ो और चौदड़ो, मोहनजोदड़ो और चौदड़ो। तो यहाँ ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मतलब मोहनजोदड़ो और चौदड़ो दोनों सिंध में स्थित है। हड़प्पा में पता है पंजाब में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, चौदड़ो के उत्खनन का जो निर्देशन है वो किसने किया था? तो हमें पता है कि चौदड़ो के उत्खनन, ये जो उत्खनन हुआ था इसका निर्देशन किसने किया था? J.H. मेके ने। मैंने बताया था आपको, J.H. मेके ने चौदड़ो की उत्खनन किया था। इसकी ट्रिक भी आप याद रख सकते हो, मैं के चाहूँ, मैं के चाहूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं के चाहूँ। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो पाकिस्तान में है? तो हम बताएं सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है पाकिस्तान में? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर? तो हमें पता है हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर यूपी में हो गया। आलमगीरपुर कहाँ हो गया? यूपी में हो गया। लोथल हमें पता है कहाँ हो गया? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। और हड़प्पा कहाँ हो गया? पाकिस्तान में हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, यहाँ क्या पूछा गया? देखो यहाँ पूछा गया आपको कि रंगपुर कहाँ है। तो हमें पता है रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में एक है सौराष्ट्र,
गुजरात में क्या है, सौराष्ट्र। याद रखना एक बैंक भी है गुजरात में जो अब SBI में विलय कर दी गई है, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। जैसे अपने राजस्थान में थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जिसको भी मर्ज कर दिया गया था SBI के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी एक बैंक थी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, त्रावणकोर इनके साथ में मर्ज कर दी गई थी SBI में। आगे देखते हैं अगला सवाल। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, सी ऑप्शन, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र गुजरात में। फिर अगला, ददेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ददेरी जो है वो जगह कहाँ स्थित है, ददेरी कहाँ स्थित है, ददेरी कहाँ स्थित है, पंजाब में। ददेरी कहाँ है, पंजाब में। ये सवाल उस समय करंट में काफ़ी हाईलाइट था, इसलिए पूछा गया था UPPSC में। ददेरी कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। मैं बता, हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, तो ये नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान नहीं हो सकता, तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल कहाँ है अपने, गुजरात में। बाकी दोनों कहाँ, ये पाकिस्तान में, ये दोनों कहाँ हो जाएंगे, पाकिस्तान में हो जाएंगे। तो इसका भी सही ऑप्शन क्या हो गया, सी आंसर इसका क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी के किनारे है। वह हड़प्पी नगर, हड़प्पा के नगर के बारे में पूछा गया जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी के किनारे। मतलब सीधा सीधा सवाल ये पूछना चाहता है कि आपका जो लोथल है वो कौन सी नदी के किनारे है। तो हमने पहले बात की थी रंग भोग लो, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी जब क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, तब बताया था, सॉरी, तब ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको। रंग भोग लो, रंगनाथ राव, भोगवा नदी के किनारे, और है कौन सा स्थल, लोथल। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर आपने क्लासेस को ढंग से ध्यान से अटेंड किया हो तो आपको याद भी होगी शायद। रंग भोग लो, तो इसका सही आंसर हो गया भोगवा नदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। यहाँ पे लोथल की लोकेशन पूछी गई है, तो लोथल कहाँ स्थित है, लोथल हमें पता कहाँ स्थित है, गुजरात में। और ये क्या है, बंदरगाह भी थी लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। पतन नगर का मतलब सीधा सीधा, ये भी सवाल मैंने पहले आपको क्लास में करवाया था, जो पिछला प्रीवियस ईयर्स की जो सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर। तो इसका पतन नगर क्या है, पतन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान दें, बंदरगाह मतलब पोर्ट। ये पोर्ट कहाँ थी, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट कौन सा था, तो अच्छे से याद होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट क्या है, लोथल। यहाँ से सवाल बहुत बार घुमा फिरा के पूछा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, हड़प्पा का बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, आप सबको पता है, लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ये सवाल ऐसे पूछना चाहता है कि टेराकोटा का हल आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त होता है, बनवाली से। ये बनावली लिखा हुआ है, सही ऑप्शन, सही आंसर जो है बनवाली है। बेल में है, बनवाली में, ऐसे याद रख लीजिएगा, बनवाली में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा नहीं है, कालीबंगन, मतलब कालीबंगा है, रोपड़ भी है, लोथल भी है। पाटलिपुत्र नहीं, पाटलिपुत्र आगे आएगा हमारे जब हम पढ़ेंगे मगध के उत्थान के बारे में, जब हम पढ़ेंगे, या मगध के उत्थान से पहले जो 16 महाजनपद पढ़ेंगे, महाजनपद काल में। आगे हम जब पढ़ेंगे महाजनपद काल में, तो महाजनपद काल के अंदर पाटलिपुत्र आएगा, वहाँ आएगा। यहाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, सी आंसर जो इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 क्वेश्चन नंबर। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। ये पूछ रहा है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था भारत में कौन सा है, राखी गढ़ी, और वैसे कौन सा है, मोहनजोदड़ो। बताया था मैंने, सबसे बड़ा कौन सा है, राखी गढ़ी, और सबसे छोटा अल्लादीनो, अल्लादीनो। आज की क्लास में बस इतना ही है, आगे भी क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
B2H क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ जो है वो कैसी लगी है। थैंक यू।